आप लोगों ने शायद द सीक्रेट मूवी देखी होगी। ये मूवी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बेस्ड है। द सीक्रेट बुक भी हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताती है। क्या सचमुच हमारे माइंड के पास इतनी पावर होती है कि वो सब कुछ हमें ला करके दे सकता है? हाँ, द सीक्रेट बुक में यही बताया गया है। आखिर ये सीक्रेट है क्या? लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही सीक्रेट है। ऑथर कहती है हमारी लाइफ में अभी जो कुछ भी हो रहा है वो सारी चीजें हमने ही अट्रैक्ट की हैं। जो इमेजेस और थॉट्स हम अपने माइंड में बनाते हैं वो सारी चीजें हमारे सामने सच में होने लगती हैं। इसका मतलब जो भी चीज हम सोच रहे हैं, जो भी चीज हमारे माइंड में चल रही है, वो सारी चीजें हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। दुनिया के कई महान लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सबसे ज्यादा पावरफुल लॉ बताया है, क्योंकि उनका मानना था कि इससे आपको वो सारी चीजें मिल सकती हैं जो भी आप चाहते हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ऑथर बताती है कि हम यूनिवर्स के सबसे ज्यादा पावरफुल मैग्नेट हैं। हम वही अट्रैक्ट करते हैं जो हम चाहते हैं। हम जो भी अपने माइंड में सोच रहे होते हैं वो हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जब भी हम कोई थॉट सोचते हैं तो वैसे ही थॉट्स हम और ज्यादा अट्रैक्ट करने लगते हैं। अगर हम अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स रखते हैं तो हम और ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स सोचने लगते हैं, क्योंकि हम और ज़्यादा नेगेटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं। हमें और ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत केयरफुली रिएक्ट करिए, क्योंकि जो भी हम सोचेंगे वही हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। जॉन असाराफ बताते हैं कि यही हमारी मेन प्रॉब्लम है कि हम उस बारे में सोचते रहते हैं कि हमें क्या नहीं चाहिए, और फिर हम सोचते हैं कि हमारे साथ वही क्यों होता है जो हमें नहीं चाहिए। इसके लिए हमें पहले अपने थॉट्स पर ध्यान देने की जरूरत है। अपने शब्दों को, अपनी बातों को गौर से सुनिए कि आप अपने माइंड में क्या सोच रहे हैं। आप क्या नहीं चाहते ये सोचने के बजाय आप क्या चाहते हैं, आपको क्या पसंद है ये सोचना शुरू करिए। मैं दुखी नहीं रहना चाहता की जगह मैं खुश हूँ ये सोचना है। जो भी आप अपने माइंड में सोच रहे हो उसे इमीडिएटली पॉजिटिव बना लें, क्योंकि पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने के लिए पहले हमें पॉजिटिव बनना होगा। अब है पावर ऑफ योर माइंड। अभी तक हमें सीक्रेट नहीं पता था, इसलिए जो भी हमारे माइंड में आता था हम उस पर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अब जब हमें पता है कि हमारे माइंड में, हमारे थॉट्स में कितनी पावर है, तो अपने थॉट्स पर हमें ध्यान देना चाहिए। ऑथर कहती है जैसा हमारा माइंड सोचता है वही हमारी लाइफ में दिखने लगता है। अगर आपको लगता है कि आपका इस वर्ल्ड में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, आपके पास कोई पावर नहीं है, आपका कोई महत्व नहीं है, तो एक बार फिर सोच लें, क्योंकि सच तो ये है हमारा माइंड, हमारा दिमाग ही हमारी आसपास की चीजों को बना रहा है। इसलिए अपने लिए अपने थॉट्स पर ध्यान दीजिए। अब बात करेंगे नेगेटिविटी की। जब भी हमें लगता है कि हमारे आसपास तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, हमारे आसपास सब बेकार ही है, तो हम खुद नेगेटिविटी को अपने पास बुला रहे हैं। जब हम लंबे समय तक नेगेटिव थॉट्स सोचते रहते हैं, हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, तो खुद ब खुद नेगेटिव चीजें हमारे सामने आने लगती हैं। इसलिए ऐसे टाइम पर तुरंत अपने बारे में अच्छी बातें सोचने लगे, अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट से भरने लगे। थॉट्स हमारे माइंड से इतनी जल्दी नहीं जाते हैं, इसलिए हम लोग मेडिटेशन का सहारा भी ले सकते हैं। अपने माइंड को शांत रखने का एक तरीका मेडिटेशन भी हो सकता है। हम मेडिटेशन करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे थॉट्स को कंट्रोल करने में हमारी बहुत हेल्प करता है, और साथ ही मेडिटेशन हमारी बॉडी को एक नई एनर्जी प्रोवाइड करता है। स्टार्टिंग में हमें केवल 5 से 10 मिनट तक ही मेडिटेशन करना होता है। ये इतने टाइम से ही हमारे थॉट्स पर कंट्रोल करने में हमारी मदद करेगा। नेक्स्ट है हाउ टू यूज द सीक्रेट। बुक में यूनिवर्स को जिन की तरह दिखाया गया है कि हम इससे जो भी मांगते हैं ये जरूर पूरा करता है। सीक्रेट का क्रिएटिव प्रोसेस बाइबल के न्यू टेस्टामेंट से लिया गया है, और 3 स्टेप्स में इसे यूज करना बताया गया है। फर्स्ट स्टेप है मांगना। सबसे पहले हमें यूनिवर्स को ये बताना है कि हमें उससे क्या चाहिए। आपका स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको मांगना क्या है, आपको चाहिए क्या। आपको बिल्कुल क्लियर फ्रीक्वेंसी भेजनी है, इसलिए आपका स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सेकेंड स्टेप इज बिलीव, विश्वास करना। मांगने के बाद आपको विश्वास करना है। आपको ऐसा प्रिटेंड करना है कि आपको वो चीज मिल चुकी है और आप ही उस चीज के मालिक हैं। आपको यूनिवर्स पर बिलीव भी करना होगा कि इसने मुझे वो चीज दे दी है। थर्ड स्टेप इज पाना। आपको ऐसा बिहेव करना है कि वो चीज आपकी हो चुकी है, और आपको वो मिलने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे, आप कैसा फील करेंगे, आपको ऐसा ही फील करना है। आपको ऐसा फील करना है कि अगर वो चीज आपके पास होती तो आप कैसा फील कर रहे होते। अब बात करते हैं ग्रेटिट्यूड। सबसे पहले तो अपने थॉट्स को बदले। आपके पास क्या क्या नहीं है की जगह आपके पास क्या क्या है ये लिख ले, क्योंकि लिखने से क्लैरिटी आती है
और साथ में हमें चीजें सही से समझ में आने लगती हैं। इसलिए वो सारी चीजें लिख ले जो आपके पास हैं, जिसके लिए आप गॉड को थैंक यू बोलना चाहते हैं। इससे हमारी थिंकिंग बदलती है और हम अच्छा महसूस करने लगते हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो हम और ऐसी चीजें अट्रैक्ट करने लगेंगे जिसके लिए हमें थैंक यू बोलना हो, ग्रेटिट्यूड प्रेजेंट करना हो। ग्रेटिट्यूड में बहुत पावर होती है, ये हमारे थॉट्स को पूरी तरह से बदल सकता है। ये हमारा फोकस हमारे पास क्या नहीं है की जगह हमारे पास क्या है उसमें कर देता है। अब बात करते हैं विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन की। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने माइंड में वो इमेजेस बनाना जिस चीज को हम पाना चाहते हैं। जब भी आप उस चीज को इमेजिन कर रहे हो तो हमेशा रिजल्ट पर फोकस करें। जब वो चीज आपको मिल जाएगी, आप उसे पा लेंगे तो आप कैसा फील करेंगे ये आपको इमेजिन करना है। वो चीज आपके पास है, आप उसे पा चुके हैं, वो आपकी हो गई है, तो अब आप कैसा फील करेंगे ये इमेजिन करिए। ये इमेजिन आपको पर डे करना है। आप उससे रिलेटेड कोई चीज अपने पास रख सकते हैं, जैसे उसकी फोटो आप अपने फोन के वॉलपेपर में यूज कर सकते हैं या कहीं पर अपने रूम पर लगा सकते हैं या एक विजन बोर्ड भी बना सकते हैं। अब है द सीक्रेट ऑफ लाइफ। हमारा मोटिव वही है जो हम मानते हैं, जो हम खुद को देते हैं। हमारी लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, ना तो हमें कोई बताएगा और ना ही इसे पूरा करने के लिए कहेगा। इसलिए अपने पसंद के काम को चुने और उसे अपनी लाइफ का मोटिव बनाए। यही लाइफ का सीक्रेट है। चलिए एक बार पूरी समरी को शॉर्ट में जान लेते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन दुनिया का सबसे पावरफुल लॉ है। हम वही अट्रैक्ट कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। अगर हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स हैं तो हम नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करेंगे। अपने माइंड्स को पॉजिटिविटी से भरें जिससे आप पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट कर सकें। अपने माइंड की पावर को पहचानें। सीक्रेट को यूज करने के 3 स्टेप्स हैं। पहला है मांगना, दूसरा है विश्वास करना और तीसरा है पाना। जो भी चीजें आपके पास है उनके लिए थैंक यू बोलना ना भूलें, ग्रेटिट्यूड दिखाना ना भूलें। अपने ड्रीम को विजुअलाइज करते रहें। अपनी पसंद के काम को अपनी लाइफ का मोटिव बना लें। तो ये थी द सीक्रेट बुक की समरी। और भी बुक्स रिलेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।